ले कागज, झमेला खत्म कर। शादी वाले घर में ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये ले लीजिए। ठीक है, चलो चलते हैं। जानते हो, वो जतीन का लड़का एकदम से बर्बाद हो गया। कौन जतिन का लड़का? अच्छा, वो अपना नवदीप। अपना नवदीप नहीं है वो, अपना नवदीप। और ज्यादा रिश्तेदारी निभाने की कोई जरूरत नहीं उसके साथ। हुआ क्या है? होना क्या है? 4 दिन की चांदनी फिर काली रात। मतलब 4 पैसा कमाकर बर्बाद हो गया लड़का। टीवी और अखबार में एक न्यूज देखकर धंधा बंद करके बैठा है वो। जानते हो लोग कैसे कैसे बातें करते हैं उसके बारे में। और सुनाई पड़ रहा है वो बाप का जमीन भी साहूकारों के वहां गिरवी रखा हुआ है। अब क्या होगा? मन ही मन हमने तो उसे मेघालय के लिए पसंद भी कर चुके थे। पसंद ही क्या है ना, शादी तो नहीं हुई। बात सिर्फ आपकी और मेरी नहीं है, मेघालय भी उसे पसंद करती है। टांगे तोड़ दूंगी उसकी। अगर दोबारा उसके साथ दिखाई दिया तो सुन लिया ना मेरी बात, बोल देना अपने बेटी को। मुखिया जी, अभी आप ही कुछ उपाय दीजिए मुझे। कमेटी से तुम्हारा जमीन का कागज लेने का एक ही उपाय है। तुमने जो उन लोगों से पैसा लिया है वो चुकाना पड़ेगा। तुमने जो पैसा लिया है वो अकेले एक आदमी का नहीं है, पूरा कमेटी का है। मैं समझता हूँ, पर ऐसा क्या करूं कि मैं उनका कर्ज चुका सकूं? देखो, सरकार ने पहले गुटखा और प्लास्टिक भी बंद किया था, लेकिन कभी बंद हुआ नहीं हुआ। ठीक ऐसे ही चाइनीज सामान भी कभी बंद नहीं होगा। ऐसे तो सरकार की बातों का अनादर करना जैसा होगा। भूखे भजन ना हुए गोपाला, थर तेरी कंठी थर तेरी माला, इसका मतलब समझता है? फिर क्यों तुम भूखे पेट भजन गाने में लगे हो? जा अपनी ठंडे में लग और कमेटी का कर्ज चुका। उसके बाद बहन की शादी करा, फिर चाहे तो तुम बंद कर देना शादी सामान का ठंडा। मगर कोई अगर मगर नहीं। तेरी गिरवी पड़ी जमीन सुराना है ना तुझे? तुझे तेरी बहन की शादी अच्छी से करवानी है ना? तेरी इस अगर मगर में मीरा की शादी टूट जाएगा। तुम यही चाहते हो क्या? अगर नहीं चाहते हो तो जाओ, ठंडे में लगो और पहले जैसा नाम और रुपया कमाओ। मेरा विश्वास है तुम ये कर पाओगे। मेघाली, अरे रुक ना, कहाँ चली जा रही हो नजर चुरा के? मेरा पास टाइम नहीं है, जाने दो मुझे। अरे चली जाना, मगर इतना तो बता के जा कि मेरा गलती क्या है, क्यों ऐसा व्यवहार कर रही हो मुझसे? नवदीप, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे जाने दे। चली जाना, मगर इतना तो बता के जा कि तू मुझसे प्यार नहीं करती। अब क्यों रुक गई? हाँ, नहीं करती प्यार। मेघाली, सुन लड़के, अगर तू नहीं चाहता है कि तेरी वजह से रोज मेघाली मेरे हाथ से पीटे, दोबारा नहीं मिलना उससे।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नवदीप, आज दिन भर तुम कहाँ पे थे? मैंने तुमको कहाँ नहीं ढूंढा। यूं ही। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ। ये लो, मेरे तरफ से तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा। क्या है ये? खोल के देखो। खोलो खोलो। काम हो जाएगा मतलब? काम होने का बाद मैं तुझसे मिलता हूँ। चलता हूँ अभी। ठीक है, जाओ। तूने कुछ बाहर से सामान मंगवाया था? हाँ, आ गया क्या? हाँ आ गया, मैंने तेरे रूम पे रख दिया है। लेकिन तुम मुझे एक बात बता, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम किस चीज की बात कर रहे हो माँ? आखिर मैं तेरी माँ हूँ, तुझे मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तेरा लिया हुआ सिद्धांत गलत नहीं होगा, ये मैं जानती हूँ। लेकिन मीरा की शादी की बात है, अगर शादी टूट गया
मीरा तो गांव में बदनाम हो जाएगी। अरे माँ, तू इसकी टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। लेकिन तुम क्या करोगे? देखती जाओ माँ, भगवान ने चाहा तो जो होगा अच्छा ही होगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
सुना है अपना नवदीप ने खुद का चार्जिंग लाइट बनाया है। मैंने भी सुना है। देखो, सरकार ने जब चाइनीज सामान बंद करने के लिए कहा तो लड़के ने खुद ही देसी चार्जिंग लाइट बना लिया। मानना पड़ेगा, लड़के में हुनर है। भले ही पहले लोगों ने उसे पागल या सनकी कहा हो, लेकिन लड़के ने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। जो लोग अपनी काम से जवाब देना चाहते हैं वो कभी किसी से जुबानी लड़ाई नहीं लड़ते। सुना है उसके कामयाबी में गांव में सभा आयोजन होने वाला है। सुना है मैंने भी मुखिया जी से। अरे नवदीप, मैंने सुना है तुमने चार्जिंग लाइट बनाए हैं। हाँ वो भी बिल्कुल देसी है ना भैया? बिल्कुल, नो चाइनीज मिक्स। हमें भी तो दिखाओ शुद्ध देसी चार्जिंग लाइट, देखने में कैसा लगता है। कल गांव में सभा है ना, उसी भरी सभा में मैं उसे पेश करूंगा, तुम लोग भी देख लेना। साइंटिस्ट है नवदीप भैया? साइंटिस्ट नहीं रहे पागले, इंजीनियर है। चल चल। भाइयों और बहनों, आप सभी को ज्ञात है आज हमारा सभा का मुख्य उद्देश्य हमारा गांव का होनहार लड़का नवदीप का उसकी उपलब्धि को सम्मान देने के लिए यह सभा आयोजित किया है। नवदीप का उपलब्धि मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। उसने कई दिनों की मेहनत के बाद स्वदेशी चार्जिंग लाइट बनाने में सफलता हासिल की। आप में हमारे विधायक जी से दो शब्द बोलने के लिए अनुरोध करता हूँ। नमस्ते। खुद को कर इतना बुलंद कि तकदीर बनाने से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यही मिसाल कायम किया है हमारे गांव के हमारे भाई नवदीप ने, जो हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई है।